चालू। हाँ बच्चों, आज 12वीं क्लास के नागरिक शास्त्र में हम राज्य के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। तो राज्य के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में हम देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं और सर्वप्रथम सिद्धांत कौन सा आया। तो हम देखते हैं तो यही टेस्ट करते हैं कि सबसे पहला सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला देखते हैं दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत इस सिद्धांत के अंतर्गत राजा को ईश्वर की प्रतिमूर्ति माना जाता है। राजा की इच्छा ही प्रजा की इच्छा होती है और राजा का आदेश का पालन करना ही सर्वोच्च धर्म, सर्वोच्च राजनीतिक कारण भी माना जाता है। और दूसरे नंबर पे हमारा है शक्ति का सिद्धांत। कौन? शक्ति का सिद्धांत। यह शक्ति का सिद्धांत उस समय मान्य था जब शक्ति दैवीय सिद्धांत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनमें शक्तियां निहित हुआ करती थी। इनमें शक्तियां मंदिर, मस्जिद और चर्च, इनमें शक्तियां निहित हुआ करती थी। समय बदला, स्थिति बदली, शक्ति का सिद्धांत आया। इसमें राजा की शक्तियां सर्वोपरि हो गई। राजा की शक्तियां सर्वोपरि हो गई। अब इसके बाद आता है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत हमारे यहाँ की एक सभ्यता आई, हड़प्पा सभ्यता, जिसमें मात्र सत्तात्मक परिवार रहा। वहाँ पर माताओं, लेडीजों को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान थी और वहाँ जो राज्य का विकास हुआ वो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत रहा। इसके अंतर्गत मैकिनन, मॉर्गन और जैक्स, ये हमारे विद्वान हुए जो इसकी बहुत अच्छी व्याख्या किया है। फिर इसके बाद आता है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत में परिवार का मुखिया पिता को माना। पिता धीरे धीरे करके सभी लोग, जब परिवार से पूरा मोहल्ला बना, मोहल्ला सा गांव से स्टेट बनी, उसमें कहा गया है कि अरस्तु ने कहा है कि राज्य का, परिवार का विस्तृत रूप ही राज्य है। राज्य, परिवार का विस्तृत रूप ही राज्य है। यह पितृत्मक सिद्धांत के तहत कहा गया। अब इसके बाद आता है हमारा महत्वपूर्ण, और इसी की व्याख्या हमारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत इसे संविदा सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें तीन प्रमुख
तीन प्रमुख विचारक रहे, हाब्स, लॉक, रूसो। हाब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने अपने अपने तरह से व्याख्या की। हाब्स ने कहा, हाब्स जब पैदा हुआ तो उस समय गौरवपूर्ण क्रांति नहीं हुई थी, उस समय बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उस समय उन्होंने कहा, समाज की एक परिभाषा दी, उन्होंने ये कहा कि जहाँ देखो तहाँ भय व्याप्त है। इस वजह से भय के कारण ही मनुष्य को सिविलियन या नागरिक बनने के लिए बाध्य किया गया और राजा को इन्होंने खूब शक्ति दी। उन्होंने कहा बिना तलवार के राज्य संभव नहीं है। इन्होंने एक तरीके से शक्ति का भी सिद्धांत दिया। हाब्स की पुस्तक लेवियाथन जिसका नाम ही महामानव है, इन्होंने विस्तृत चर्चा की है। लाक आए, लाक के समय गौरवपूर्ण क्रांति उन्होंने देखी, 1688 में इंग्लैंड की हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति। तो उसमें इन्होंने देखा तो कहा कि मनुष्य बहुत सीधा साधा, सामंजस्य और सहयोगी था, लेकिन कुछ अड़चने आने लगी, उसके कारण ही समाज विकसित हुआ। इन्होंने, लाक ने ये बात कही, लाक ने ये बात कही और इसके बाद उन्होंने क्या ऐसी समस्याएं पड़ गई जिसके कारण ये हमारा जो है राज्य की उत्पत्ति बनने के लिया। तो उन्होंने ये पुस्तक दी है, टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज इन सिविल गवर्नमेंट, उन्होंने विस्तृत चर्चा की। बहुत ज़्यादा हो गया, चालू बंद कर दे।